वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम आज खार हुए तारीक़ कुरान होकर। मैं आज हॉस्टल के लिए, मदरसे के बच्चों के लिए मछली लेने के लिए जलपल्ली तालाब के पास आया था। देखता हूँ कि कुरान का मुकम्मल और जो है कुछ दीनी किताबें यहाँ पे पड़ी हुई है। दिल लरज़ गया। मैं उम्मत मुस्लिमा को यही पैगाम दूँगा कि तुम्हारी शामत और तबाही का इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि आप एक मुअज़्ज़ज़ किताब जिसके ज़रिए से हमें हिदायत मिली, वो किताब को आप कचरे कुंडे में फेंक रहे हैं। मन कान लहू कान अल्लाह। जब आप अल्लाह के नहीं होंगे तो अल्लाह तुम्हारा नहीं होगा। सवेरा टाउनशिप की जानिब से एक और बेहतरीन व फखरिया पेशकश। शमशाबाद से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर सोलीपेट विलेज चंदन वैली IT हब के बिल्कुल करीब में एक नया वेंचर लॉन्च किया गया। महज 5,500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। अल्लाह ताला का फरमाने इलाही है कि जिस किसी ने भी कसरत से कुरान करीम की तिलावत की और मेरे ज़िक्र में मशगूल रहे, वो जो दुआ मांगे उसे अता किया जाएगा। कलामुल्लाह की फजीलत से इसे दुनिया व आखिरत में भलाई व कामयाबी बख्शी जाएगी। कुरान की तिलावत करने वालों के लिए आसमान से खैर बरकतें नाजिल होती है, लेकिन अफसोस सद अफसोस के आजकल की भीड़ भाड़ और मसरूफ़ तरीन गैजेट भरी ज़िंदगी में अवाम जो कि कुरान शरीफ को महज मुसलमान होने के नाते घरों में सजा कर रखे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन्स में सारा दिन गुजार देंगे, लेकिन सालों साल कुरान करीम की तिलावत नहीं की जाएगी, जिसके चलते घरों में कुरान पाक व दीगर दीनी किताबें रह कर बोसीदा हो रही है। जिसके बाद चंद बेहिस लोग इन बोसीदा कुरान पाक के नुस्खे और दीनी किताबें लाकर जगह जगह डंप कर रहे हैं, जिससे कुरान पाक की बेखुरमती हो रही है। आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं वो जलपल्ली तालाब के पास का है, जहाँ पर कुरान पाक, दीगर दीनी किताबें और दीगर किसी तरह की चीज़ें बोसीदा हालत में लाकर फेंकी गई। हसन नगर मदरसा अज़मतुल कुरान के नायब सदर अखलाकुर रहमान, जो कि यहाँ पर मछली पकड़ने की गर्ज से आए हुए थे, इन्होंने इस चीज़ को देखकर फौरी तौर पर इस बात पर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एशियन TV न्यूज़ से रब्ता किया और आवाम को कुरान करीम की अहमियत के बारे में बेहतरीन तरीके से रोशनी डालते हुए आवाम को एक बेहतरीन पैगाम भी दिया। कहा कि अगर आप कुरान पाक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप इस तरह लाकर इन कुरानी किताबों को डंप ना करें, बल्कि कब्रिस्तान या फिर कोई ऐसी जगह जहां पर कोई चहलकदमी ना होती हो, वहां पर लाकर इन कुरानी आयतों को दफना दे ताकि इनकी बेहुरमती से बचा जा सके। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन TV न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। बोलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम आज खार हुए तारीक़ कुरान होकर। मैं आज हॉस्टल के लिए, मदरसे के बच्चों के लिए मछली लेने के लिए जलपल्ली तालाब के पास आया था। और जब मैं टहलते हुए जब मैं इधर आया तो देखता हूँ कि कुरान का मुकम्मल और जो है कुछ दीनी किताबें यहाँ पे पड़ी हुई है। दिल लरज़ गया। मैं उम्मत मुस्लिमा को यही पैगाम दूँगा कि तुम्हारी शामत और तबाही का इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि आप एक मुअज़्ज़ज़ किताब जिसके ज़रिए से हमें हिदायत मिली, वो किताब को आप कचरे कुंडे में फेंक रहे हैं। मैं और क्या बता सकता हूँ अफ़सोस की बात कि मुसलमानों, जिस कुरान के ज़रिए से हमें इज़्ज़त मिली, दौलत मिली, शोहरत मिली, सब कुछ मिली। हाँ, ये बिल्कुल कचरे कुंडे में ही पड़ा हुआ था।
कचरे कुंडी में ही पड़ा हुआ था, अभी जो है उठा करके रखा गया। कुछ किताबें अभी भी पड़ी हुई है, लेकिन कहाँ रखे हैं यहाँ? पानी में लाके डाले थे पूरा? नहीं पानी में नहीं, ये कचरे देखिए यहाँ से पूरा दिखाइए ना, ये देखिए यहाँ पे ढेर है, ये सामने देख सकते। हाँ ये देखिए, कचरे में था। हाँ ये जी ये देखिए, ये कचरे में पड़ा हुआ था, यहाँ से उठा कर फिर वहाँ रखा, और कोई पाक जगह नहीं है कि मैं इसको डाल सकता। देखिए टोपियाँ भी गिरी हुई है। तो ये है मुसलमानों का हाल कि आप कुरान पाक को ऐसे कचरे कुंडी में फेंक रहे हैं। अफसोस की बात है। तुम्हारे लिए जलील ख़ार की और कोई वजह नहीं हो सकती, यही वजह है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अगर ये मासूम बच्चों के सीने में अगर कुरान अल्लाह महफूज नहीं करते तो फिर तुम तो इन नुस्खे को इसी तरह कचरे कुंडी में फेंकते हैं। झाड़ पे रखे आप? जी ये झाड़ पे ही, और इससे बड़े कुछ नहीं था। मैं तमाम उम्मत को यही कहना चाहूँगा कि कुरान का एहतराम करें, और भाई आपसे हो सके अगर बोसीदा हो गया है तो आप उनको किसी पाक जगह में जा कर के मुतफैन कर दें, दफन कर दें। इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है, क्योंकि आप गंदे पानी में भी डालेंगे तो भी तौहीन है, आप गंदी जगह में भी डालेंगे तो भी तौहीन है। तो कुरान पाक की तौहीन ना करें, क्योंकि शायर ने कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम आज ख़ार हुए तारीक़ कुरान होकर। हम जो ज़लील व ख़ार हो रहे हैं, दुनिया में हम पीटे मारे जा रहे हैं, इसकी असल वजह ये भी है कि हम कुरान पाक की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, और कुरान पाक को हम जो है अपने सीने से नहीं लगा रहे हैं, और घर में बतौर रौनक के आप सजा के रखते हैं। जब वो बोसीदा हो जाता है रख के, तो फिर आप यहाँ ला करके डाल लें। ऐसा ना करें, बिल्कुल ना करें। जो मेरा नाम अखलाकुर रहमान है, मैं हसन नगर मदरसा आज़मतुल कुरान का एक वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी। तो जब जैसा आप हमारे को इतला दिए इस चीज़ की, तो हम दौड़े चले आए, क्योंकि आजकल ये दुनिया में मैसेज देना ज़रूरी है। आप जैसे फरमा रहे थे कि आज जो तबाही गारत गिरी जो चल रही है, जहाँ मटरे हो रहे हैं, जहाँ जाहिलती ज़्यादा बढ़ गई, इसी वजह से बढ़ गई क्योंकि हम इसकी हिफाजत नहीं कर रहे। जी बिल्कुल हमारा ईमान है, बिल्कुल हमारा ईमान होना चाहिए। मन कान लहू कान अल्लाह। जब आप अल्लाह के नहीं होंगे तो अल्लाह तुम्हारा नहीं होगा। अल्लाह के कुरान की जब तक आप एहतराम नहीं करेंगे, तब तक आप एहतराम की निगाहों से बिल्कुल देखे नहीं जाएंगे। आप जब तक कुरान से लौ नहीं लगाएंगे, कुरान की हिफाजत नहीं करेंगे आप, तब तक आप भी महफूज नहीं रह सकते हैं। आप इसी तरह ज़लील व ख़ार होते रहेंगे। हाँ, जिसने भी ये जैसे कि अब मैं बता रहा हूँ तालाब में, जी तालाब में भी लाके नहीं डाल सकते? बिल्कुल नहीं। हाँ, पूरी गंदगी है, पूरी गंदगी है। बेहतर तरीका यही है कि आप किसी अच्छी जगह में जा कर के आप उसको मुतफैन कर दें। बेहतर तरीका यही है। नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल नहीं, पानी गंदा साफ़ नहीं है पानी। अच्छा, जलपली तालाब है ना? जी हाँ, जलपल्ली तालाब है। पानी है बिल्कुल। हाँ, तो फिर आप बिल्कुल बीच समंदर में जा कर के डाल सकते हैं, समंदर में जाके डाल सकते हैं। यहाँ किनारे पे बिल्कुल गंदगी है, पूरी गंदगी है, लोगों का चहल पहल है। क्योंकि ये बहता पानी होना चाहिए ना, इसके लिए भी। नहीं, अगर समंदर भी है, गहरा पानी है, तो उसमें भी डाल सकते। वहाँ पे किसी का सबसे अच्छी जगह है, जैसे कि कब्रिस्तान जैसा होता है, पाक जगह है, वहाँ पर ले जाके खोद के भी दफन कर सकते। हाँ, सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप कहीं अच्छी जगह में जा कर के आप हाँ वो खोद करके उनको मुतफैन कर दें। बेहतर तरीका यही है, और हमारी राय यही है। ठीक है, शुक्रिया। ये मैसेज इस वक्त पहुँचाना है कि आज आवाम बरगश्ता हो गई और गुमराह हो गई, और यानी बोलो हर चीज़ तबाही की तरफ जा रहा है। जी ये वही खैर आपका जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सवेरा टाउनशिप की जानिब से एक और बेहतरीन व फखरिया पेशकश। शमशाबाद से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर सोलीपेट विलेज चंदन वैली IT हब के बिल्कुल करीब में एक नया वेंचर लॉन्च किया गया। महज 5,500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। शमशाबाद सुल्तानपल्ली पर महज 9,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। मार्केट, शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्कूल, तमाम नामवर रिसोर्ट्स और वैली से घिरा हुआ वेंचर रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन। स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल वेंचर। मजीद तफसीलात के लिए रब्ता करें 9618098811।